बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई पर भी अच्छे से ध्यान दे रहे होंगे। बच्चों, क्या आप लोग सब्जी खाते हो? सब्जियां हमें खानी चाहिए। तो आज का हमारा पाठ जो है ये हमें सब्जियों के गुणों के बारे में बता रहा है। तो शुरू करते हैं पाठ, जिसका नाम है हम सब गुणी हैं। पाठ परिचय ले लेते हैं। संसार के प्रत्येक जीव में कोई ना कोई योग्यता अर्थात गुण अवश्य होता है। सभी गुणी होते हैं, परंतु ध्यान रखना चाहिए कि अपने गुण पर किसी प्रकार का घमंड नहीं करना चाहिए। प्रस्तुत पाठ में इसी बात को सब्जियों के माध्यम से समझाया गया है। एक आदमी एक सब्जी की दुकान पर सब्जियां लेने गया। सारी सब्जियां मुझे ले लो कहकर उछल कूद करने लगी। सब अपने आप को एक दूसरे से अच्छा बताकर शोर मचाने लगी। उनके शोर से परेशान होकर वह आदमी दुकानदार से बोला, तुम्हारी दुकान की सब्जियां तो बहुत लड़ती हैं, मैं कहीं और से सब्जी ले लूंगा। यह कहकर वह आदमी आगे बढ़ गया। दुकानदार बहुत दुखी हुआ। अपने मालिक को दुखी देख आलू आगे आया और बोला, मालिक आप दुखी ना हो, मैं सबको समझाता हूँ। आलू ने सब सब्जियों की तरफ देखते हुए कहा, सब सुनो, आज तुम सबने जो किया वह ठीक नहीं था। बोलो भिंडी, तुम क्यों उछल रही थी? भिंडी, मैं कोमल हूँ, मेरी सब्जी सब पसंद करते हैं। पता नहीं यह करेला भाई क्यों इतरा रहा था, क्या इसे अपनी कड़वाहट दिखाई नहीं देती? करेला बोला, माना मैं कड़वा हूँ, फिर भी मुझ में बहुत गुण हैं। चीनी के रोगी मेरा रस पीते हैं और सब्जी भी खाते हैं। पालक कब पीछे रहने वाली थी, उसे अपने हरेपन पर बहुत घमंड था। फिर पालक बोलती है, गुण तो मुझ में भी है, मुझ में लोहा तथा अन्य विटामिन बहुत होते हैं, डॉक्टर भी मेरा सेवन करने की सलाह देते हैं। तोरी कहती है, पालक बहन, डॉक्टरों की पसंद तो मैं भी हूँ, वे मरीजों को मेरी सब्जी खाने की सलाह देते हैं। मटर बोलता है, भाइयों बहनों मेरी भी तो सुनो, मेरे प्रयोग की सूची बहुत लंबी है। मटर पनीर की सब्जी, चावल, समोसे, आलू मटर की सब्जी आदि में मेरे अलग अलग प्रयोग तुम सबसे अधिक हैं। गोभी सबकी बातें सुन रही थी। उसने सोचा ये लोग मुझे तो भूल ही गए। फिर गोभी कहती है, क्या बात है, तुम सबको मैं दिखाई नहीं दी? मैं फूल गोभी, पत्ता गोभी और गांठ गोभी इन तीनों रूपों में मिलती हूँ। मेरी सब्जी तो सब शौक से खाते ही हैं, पकोड़े भी मैं मजे से खाते हैं। मिर्ची कहती है, गोभी बहन, पकोड़ों की क्या बात करती हो? चाहे मैं तीखी हूँ, परंतु पकोड़े तो मेरे भी बहुत पसंद किए जाते हैं। मेरे बिना सब्जी चटपटी भी नहीं बनती। लाल मिर्च की जगह मेरा प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। प्याज मिर्च के बराबर मैं ही बैठा था। सबकी तारीफें सुन सुनकर वह सोचने लगा कि ये सब मुझे भूल तो नहीं गए। फिर प्याज कहता है, भाइयों मेरी भी तो सुनो, कोई भी सब्जी बनाते हुए सबसे पहले मेरा प्रयोग किया जाता है। सलाद में मैं हूं ना तो आनंद नहीं आता। गर्मियों में मैं लोगों को लू से बचाता हूँ। फिर बैंगन कहाँ पीछे रहने वाला था, वो भी कहता है, रहने दो प्याज भाई, सभी लोग तुम्हें पसंद नहीं करते, कुछ लोग तुम्हारा प्रयोग नहीं करते, तुम्हें इस्तेमाल करने के लिए काटते हैं तो पहले तुम रुलाते हो। आलू तो अब तक सबकी बातें सुन रहा था, मुस्कुराने लगा। आलू कहता है, मैं बहुत देर से तुम सबके गुणों का बखान सुन रहा हूँ, लेकिन तुम सबको एक बात याद रखनी चाहिए कि हम सबका अपना अपना महत्व है, गुण है। मुझे तो बहुत लोग सब्जियों का राजा कहते हैं, पर इसमें घमंड क्यों करें? अब से यह ध्यान रखना कि जो आज हुआ वह भविष्य में ना हो। सभी सब्जियों को आलू की बात समझ में आ गई। उन सब ने दुकान के मालिक से अपने व्यवहार के लिए माफी मांगी। दुकान के मालिक ने आलू को धन्यवाद दिया। शिक्षण निर्देश छात्रों को प्रस्तुत वार्तालाप के आधार पर समझाएं कि अपने किसी भी गुण का कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, बल्कि दूसरों के गुणों का सम्मान करना चाहिए। तो बच्चों, आपने देखा हर एक सब्जी जो होती है वो हमारे लिए फायदेमंद होती है, तो किसी भी सब्जी को अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए। हालांकि यहाँ पे सब्जियों से तात्पर्य है लोगों का, कि लोग जो होते हैं उनमें बहुत सारे गुण होते हैं। अब आपकी कक्षा में भी बहुत सारे बच्चे होंगे जो गुणी होंगे, हर चीज़ में आगे होंगे, पढ़ने में भी, खेल कूद में भी,
ड्राइंग में भी। तो उन लोगों को क्या आपने घमंड करते देखा है? अगर घमंड करते हैं तो आपको उनको बोलना चाहिए कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए अपने गुणों में, क्योंकि हर एक बच्चा, हर एक व्यक्ति या हर एक प्राणी जो है, सब में कोई ना कोई गुण होते हैं। शब्दकोश इतराना, इठलाना, गर्व करना यानी कि एरोगेंस। सेवन, खाने की, ईटेबल। मरीज, रोगी, पेशेंट। शौक, रुचि, इंटरेस्ट, आनंद, मजा, जॉय। बखान, अपनी प्रशंसा, बोस्टिंग। भविष्य, आने वाला समय, जिसे हम फ्यूचर भी कहते हैं। अब आते हैं बच्चों इसके अभ्यास कार्य पर। बातचीत कीजिए, अपनी मनपसंद सब्जियों के नाम बताइए। तो आपको बताना है कि आपको कौन कौन सी सब्जियां अच्छी लगती हैं, आप लंच बॉक्स में क्या लाना पसंद करते हैं। ज़मीन के अंदर व बाहर उगाई जाने वाली दो दो सब्जियों के नाम बताइए। सलाद किसे कहते हैं, सलाद के रूप में कौन कौन सी सब्जियां खाई जाती हैं। अब आप भी खाने के साथ तो सलाद खाते होंगे, तो आपको बताना है कि आप सलाद में कौन कौन सी सब्जियां खाना पसंद करते हैं। पाठ के बारे में सही उत्तर वाले गोले को रंगिए। आदमी दुकान पर क्या लेने गया? फल लेने गया, सब्जियां लेने गया, तौलिए लेने गया या फिर दूध लेने गया। तो आदमी दुकान पर क्या लेने गया बताइए? बिल्कुल सही, वो सब्जियां लेने गया था। इसी प्रकार से आप बाकी के प्रश्न पढ़ेंगे और सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएंगे। किसने कहा? रेखा खींचकर मिलान कीजिए। तुम्हारी दुकान की सब्जियां तो बहुत लड़ती हैं। ये किसने कहा? ये आदमी ने कहा। किससे? दुकानदार से कहा था। इसी प्रकार से आप बताएंगे कि किसने किससे कहा। तो इनमें से जो आपको सब्जी लगता है कि उसने ये बात कही है, आप उसको उससे मिलाएंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आदमी को देखकर सब्जियां क्या करने लगी? बताइए बच्चों, क्या करने लगी? वो कहने लगी मुझे ले लो, मुझे ले लो, कि मैं सबसे ज्यादा क्या हूँ? अच्छी हूँ। इसी प्रकार से आप बाकी प्रश्नों के उत्तर देंगे। हम बढ़ते हैं आगे। पाठ से आगे की बात, गोभी के पकौड़े कैसे बनते हैं? विधि लिखिए। आप अपनी बागवानी में कौन कौन सी सब्जियां उगाना चाहेंगे? तो इन पे आपको अपने विचार व्यक्त करने हैं, बताने हैं। भाषा का खेल, जो शब्द बोध कराता है कि वह शब्द पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं। पुरुष जाति के शब्दों को पुल्लिंग तथा स्त्री जाति के शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं। दिए गए शब्दों को उचित स्थान पर लिखिए। अब आपको यहाँ पे बताना है कि जो शब्द पुल्लिंग मतलब पुल्लिंग होते हैं या पुरुष जाति का बोध कराते हैं, वो आपको पुल्लिंग के नीचे लिखने हैं, और जो शब्द आपको लगता है कि स्त्रीलिंग है, वो आपको स्त्रीलिंग के नीचे लिखने हैं। जैसे कि भिंडी, भिंडी क्या होती है? स्त्रीलिंग होती है, ठीक है। मालिक, मालिक पुल्लिंग होता है। इसी प्रकार से आपको बाकी के शब्द पढ़ने हैं और स्त्रीलिंग पुल्लिंग के नीचे लिखने हैं। डॉक्टर शब्द में अ ध्वनि का प्रयोग हुआ है। अ आगत ध्वनि है। इसका प्रयोग अंग्रेजी के शब्द लिखने में किया जाता है। दिए गए शब्दों का उच्चारण कीजिए व लिखिए। अब यहाँ पे क्या है? बाल, ठीक है। अब बॉल, बाल क्या होते हैं? हमारे बाल। बॉल क्या होता है? जो गेंद होती है, तो उसको अंग्रेजी में हम बॉल कहते हैं। इसी प्रकार से अब बाकी के शब्दों का उच्चारण करेंगे। अगला है अनुस्वार या अनुनासिक लगाकर शब्द पूरे कीजिए। अनुस्वार आपको पता है ऊपर बिंदी लगती है, और अनुनासिक क्या होता है? एक चंद्र बिंदु की मात्रा होती है। तो जैसे कि भिडी, अब भिडी है, यहाँ पे आपको क्या लगाना है? इसमें अनुस्वार लगाना है, बिंदी लगानी है, तो क्या हो जाएगी? भिंडी हो जाएगी। पसंद है, इस पे भी आप अनुस्वार लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? पसंद हो जाएगा। इसी प्रकार से आप बाकी शब्दों में अनुस्वार या फिर अनुनासिक लगा के शब्दों को पूर्ण करेंगे। विलोम शब्द लिखिए। विलोम क्या होते हैं? आप सभी को पता ही है, उल्टा अर्थ देने वाले शब्द। जैसे कि मालिक का उल्टा क्या होता है? नौकर होता है, ठीक है। कोमल का क्या होता है? कठोर होता है। इसी प्रकार से आप बाकी शब्दों के विलोम शब्द लिखकर इन्हें पूर्ण करेंगे। अब आगे आते हैं बच्चों की सभा पर। आओ लिखिए लाल रंग की दो सब्जियों के नाम। अब लाल रंग की दो सब्जियां कौन सी होती हैं? बताइए बच्चों। एक तो गाजर होती है और दूसरी टमाटर। इसी प्रकार से आप लिखेंगे हरे रंग की दो सब्जियों के नाम और सफेद रंग की दो सब्जियों के नाम। कुछ नया करें। भिंडी को बीच में से काटकर अपने पसंद के रंग में डुबोइए और दिए गए बॉक्स पर चिपकाते हुए कोई सुंदर आकृति या चित्र बनाइए। अब यहाँ पे आपको एक बॉक्स दिया गया है। इस बॉक्स में आपको क्या करना है? भिंडी को बीच में से काटना है। उसमें आप देखोगे एक सुंदर सा डिजाइन होता है, ठीक है। उसको आपको क्या करना है? एक किसी भी कलर में डिप करना है और यहाँ पे आपको सुंदर सा कोई भी चित्र या आकृति बनानी है। इसी के साथ बच्चों ये अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये अध्याय अच्छे से समझ में आया होगा। इस अध्याय को आप पुनः दोहराएंगे और इसका निरंतर अभ्यास आप करते रहेंगे।